हम मौजूद हैं पाकिस्तान के गोल्डन ट्रायंगल के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल गोल्डन ट्रायंगल सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात, ये वो शहर हैं जहाँ के लोगों को अल्लाह ने वो खुदादाद सलाहियत दी है। यहाँ पर लोगों को जो भी चीज़ दिखाई जाए ये बहुत ही आला मेयार की बना देते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात जो है तारीख़ी एतबार से हमेशा से एक सनती शहर रहा। यहाँ की पॉटरी इंडस्ट्री, उस पर हमने स्पेशल प्रोग्राम किया था, जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी और पूरे बर्र-ए-सग़ीर में वो मिट्टी के बर्तन जो है पहुँचाए जाते थे। साथ ही साथ गुजरात और सियालकोट से मुत्तसिल इलाका है जिसको पिंड लोहारा कहते हैं। अब यहाँ पे पिंड जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी लोहार की वो सनत मौजूद है, वो हुनरमंद कारकुन मौजूद हैं जो यहाँ पर लोहे से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। ख़ास तौर पर ताले तैयार किए जाते हैं जो बर्र-ए-सग़ीर में भी इस्तेमाल होते थे और बर्र-ए-सग़ीर से भी एक्सपोर्ट होके सेंट्रल एशिया मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते थे। आज भी ये सनत मौजूद है और यहाँ पर जो ताले तैयार किए जा रहे हैं, हैंडमेड ताले हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मजबूत और पायदार रिवायती ताले लोहे की चादर को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। सबसे पहले लोहे की चादर को मशीन की मदद से छोटी छोटी शीट्स में काटा जाता है। इन शीट्स को प्रेस मशीन में रखकर ताले के साइज के मुताबिक लोहे के रेल्स बनाए जाते हैं। लोहे की रेल्स में एक और मशीन की मदद से ड्रिल करके सुराख किए जाते हैं। ताले के सामने लगने वाली रेल्स पर मशीन की मदद से लोगो स्टैंप किया जाता है। एक मशीन की मदद से तैयार हैंडल्स में सुराख किए जाते हैं और दूसरी तरफ ताला लॉक करने वाली कुंडी के एजेस तैयार किए जाते हैं। तैयार पुर्जों को असेंबली सेक्शन भेजा जाता है जहां मुताद्दिद कारीगर बैक वक्त मुख्तलिफ साइज के ताले तैयार करने के लिए 2, 3 या फिर 4 रेल्स को मिलाकर 2 सेट्स बनाए जाते हैं। तैयार सेट्स को साफ और चमकदार बनाने के लिए पॉलिशिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां कारीगर मशीन की मदद से इनकी रगड़ाई करते हैं। असेंबली सेक्शन में इन सेट्स के बीच में छोटे छोटे पुर्जों और स्प्रिंग की मदद से ताले की मशीन बनाकर लगाई जाती है, जिसके बाद पूरे ताले को असेंबल कर लिया जाता है। आखिर में तैयार तालों को पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां एक माहिर कारीगर तालों की वर्किंग क्वालिटी और विजुअल क्वालिटी चेक करता है। तालों को चाबियों समेत पहले प्लास्टिक बैग्स और फिर गत्ते के डब्बों में पैक करके न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि बैरून ममालिक में भी सप्लाई किया जाता है with the proud tag of made in Pakistan। नाज़रीन, ये जो लॉक्स हैं ये लोहे की शीट से तैयार होते हैं और इसीलिए रॉ मटेरियल के तौर पर ये बड़ी बड़ी शीट्स अपने पास स्टोर करते हैं। सबसे पहले एक मशीन के ज़रिए इन शीट्स को काटा जाता है और इस तरह की आप कह लीजिए छोटी शीट्स जो है वो तैयार की जाती हैं। फिर इन छोटी शीट्स को इन प्रेसिंग मशीन्स पर लाया जाता है और यहाँ पर जो माहिर कारीगर हैं वो इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसीस जो हैं इस शीट से निकाले गए हैं। फर्दर फिर इसको आगे एक और मशीन पे भेजा जाता है और जहां इसके ऊपर प्रेस करके मज़ीद जो है एक तो वो लॉक वाला हिस्सा जो है वो तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के छेद बनाए जाते हैं। ये होल्स जो हैं ये बेसिकली काम आते हैं कि इनको आपस में जोड़ के इनके अंदर फिर कील अप्लाई किए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है। अच्छा, इससे पहले इसकी रगड़ाई होती है और रगड़ाई के बाद स्टैंपिंग के बाद इनको जोड़ा जाता है। जितनी ज़्यादा सीट्स आपस में जुड़ी होंगी उतना मजबूत ताला होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर लॉक के पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर और लोहे की शीट्स की ये पतरियाँ, जिसको आयरन रेल भी आप कह सकते हैं, ये हमने तैयार होते हुए दिखाई। इनको फिर भेजा जाता है इस पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर एक जानिब जो है इन पतरियों की रगड़ाई करके इनको साफ़ किया जाता है। इनकी एक साइड को फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर इनको भेज दिया जाता है असेंबली सेक्शन में जहां इनको जोड़ के एक हिस्सा बनाया जाता है। ये आप कह सकते हैं दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द लॉक। लॉक का पिछला हिस्सा है। इसी तरह लॉक का फ्रंट हिस्सा भी आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद फिर इसकी एजेस को भी शार्प किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इसकी एजेस को रिफाइन कर रहे हैं, साफ़ सुथरी एजेस तैयार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कोई साफ़ हुई भी। अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ और साफ़ ये एजेस हैं। इनके ऊपर फिर बाकायदा तौर पे एक पतरी जो है उसको चढ़ाया जाएगा ताकि इसको कवर किया जाए, सिक्योर किया जाए। ये तमाम तर चीज़ें रगड़ाई और सफाई के बाद असेंबली सेक्शन में भेजी जाती हैं। सो पॉलिशिंग सेक्शन से साफ़ सुथरे गर्मा गर्म ये शीट जो है बाहर आई हैं और इनको सबसे पहले
स्टैंपिंग मशीन के ऊपर जो है इस पर स्टैम्प किया जाता है, जो कि लॉक का फेस होता है। और स्टैम्प पे जो है बाकायदा तौर पर लॉक का नाम, जो इनकी प्रोडक्ट है, इस तरह मैंने बताया कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। जिस तरह इस पर किंग लाला लॉक लिखा हुआ है, ये स्पेशल लॉक है जो कि कश्मीर लॉक बनाती है। तो इसका स्टैंपिंग मशीन के ऊपर जो है इस पर स्टैम्प किया जाता है, तमाम तर लॉक्स का नाम लिखा जाता है। और आगे जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे तैयार होते हैं, छोटे बड़े, इन सब को असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ असेंबल करके लॉक तैयार किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी मशीन अलग तैयार की जाती है, शीट्स को मिला के अलग जो है, जो भी लॉक का साइज़ है, लॉक के मल्टीपल शीट्स मिला के जो लॉक तैयार किए जाते हैं, 2 शीट्स के, 4 शीट्स के, 3 शीट्स के, वो सब ऊपर जाके असेंबल किए जाते हैं और लॉक तैयार किया जाता है। ताले की बेस तैयार करने के बाद उसका दूसरा अहम कंपोनेंट होता है उसका हैंडल, जिसको कुंडा भी कहते हैं उर्फ़े आम में, लेकिन अभी आपको हैंडल नहीं लग रहा होगा। ये एक रॉड है जो कि गुजरांवाला से मंगवाते हैं बनवा कर, और उसको फिर इस मशीन के ऊपर रख के जो है शेप दी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब देखें कुंडे जैसी, एक हैंडल जैसी इसकी शेप बन गई है। और इसका एक हिस्सा तो पहले से ही इंसर्ट होता है, दूसरा ये हिस्सा जो है ताले में जाता है, जो आगे आके लॉक होता है। इस मशीन पे साथ ही साथ जो है इस तरह की ये बाकायदा जो शीट्स आती हैं उसकी कटिंग करके शेप्स निकालते हैं, और इसको फिर इसी मशीन पर इस तरह चेंज करके ये शेप दी जाती है। और ये फिर ताले की बेसिकली आप कह लीजिए जो उसके एजेस होते हैं उसको कवर करता है, उससे ताला मज़ीद मजबूत और महफूज हो जाता है। फिलहाल हम आते हैं कुंडे के ऊपर। ये जो मैंने आपको कुंडा दिखाया था, ये जो कुंडा यहाँ पे तैयार हुआ है, अब इस कुंडे के 2 साइड्स पे कटिंग की जाएगी ताकि ये ताले के अंदर एंटर हो सके। उसके लिए भी ये बड़ी प्रेस जो है वो इस्तेमाल होती है, और इसी प्रेस के ऊपर जहाँ शीट्स की भी कटिंग होती है, वहीं अब जब ये फर्मा चेंज करते हैं तो कुंडे की कटिंग होना शुरू हो जाती है। और ये कुंडा अभी तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा था, लेकिन अब आप देखें कि इसमें एक ये छेद है और एक ये कटिंग करके जो है एक कर्व, एक आप कह सकते हैं बनाई गई है इसके अंदर, ये एज बनाया गया है। तो ये एज जो है ये बेसिकली ताले के अंदर इंसर्ट होता है और फिर लॉक इसको पकड़ लेता है। इसके बाद इसमें एक और जो बड़ा अहम काम होता है वो इसके अंदर छेद किया जाता है। अच्छा, ये तमाम तर काम बड़े बारीकी के हैं। ये वो मशीन है जिसके ऊपर जो है वो अब आप देख सकते हैं कि इस कुंडे में छेद किया जा रहा है। ये एक साइड जो है, ये साइड तो आप देख सकते हैं इसकी, इन्होंने इस पर कटिंग्स की, एजेस बनाए, लेकिन ये साइड अभी इसकी जो है खाली थी। इस साइड के ऊपर जो है छेद किया जाएगा ताकि ये लॉक के अंदर इंसर्ट हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं गर्म भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है सुराख किया गया है, और इससे फिर इसकी पकड़ाई जो है लॉक के अंदर मजबूती से हो जाएगी। एक साइड जो है वो पक्की इंसर्ट होगी और दूसरी साइड जो है उसके अंदर लॉक जो है वो हुक करेगा। शीट कटिंग सेक्शन से इस तरह के मुताद्दिद पुर्जे तैयार किए जाते हैं और हैंडल्स भी तैयार होते हैं, और ये तमाम तर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट्स तैयार करते हैं यहाँ पर, इनको भेज देते हैं इस सेक्शन में। ये इनका असेंबली सेक्शन है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कारीगर बैठे काम कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर कारीगर जो है वो पूरा एक लॉक तैयार करता है, एक प्रोसेस के साथ ये सारा का सारा काम होता है। अच्छा, जो लॉक होते हैं उनके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ उनके गेजेस होते हैं, उनमें जितनी ज़्यादा शीट्स लगी होंगी वो उतना मजबूत ताला होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कारीगर जो हैं, ये अब इस वक्त क्या कर रहे हैं कि ये जो शीट नीचे से आई थी, इसके अंदर ये इस तरह के पेच लगा कर इसको फिक्स कर रहे हैं, और इसके ऊपर फिर मज़ीद शीट्स लगाएंगे। जितनी शीट्स का ये ताला होगा उतनी शीट्स इसके अंदर इंसर्ट की जाएंगी, और फिर बाद में दरमियान में मशीन रखी जाएगी, और ये देख सकते हैं इस तरह ताले की एक शक्ल नज़र आ जाएगी। इसमें भी हैंडल लगना जो है वो बाकी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ़ शीट्स के साथ जो है वो ताला तैयार किया जाता है। ये इनका सबसे ज़्यादा जंबो साइज़ ताला है, और पाकिस्तान में कहीं पर ये ताला तैयार नहीं किया जाता, सिर्फ यही लोग तैयार करते हैं। और तकरीबन 12 शीट्स का ये ताला है, बहुत ही मज़बूत ताला ये तस्वुर किया जाता है। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, और इसकी ये जो चाबी है भी बहुत बड़ी है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ़ जब शीट्स तैयार होती हैं तो शीट्स के बाद इसमें इंसर्ट की जाती है मशीन। अच्छा, ताले की मशीन है ये भी यहाँ पे बनाते हैं, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे से पुर्ज़ों को जोड़कर। ये एक इनकी ख़ास किस्म की सीक्रेट तरीका होता है जिससे ये इसकी मशीन तैयार करते हैं, और फिर ये इस चाबी के ज़रिए जो है चेक करते हैं कि क्या मशीन सही काम कर रही है नहीं। इस मशीन को लगाने के बाद इसके पीछे जो है और शीट्स लगाई जाएंगी, और फिर इसको कवर दिया जाएगा। सो मशीन लगाने के बाद
फिर इसका फ्रंट हिस्सा जो है वो भी तैयार किया जाता है, जिस तरह कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसका बैक इन्होंने तैयार की, उस पर मशीन फिट की, और फिर ये फ्रंट की भी जो है मुख्तलिफ शीट्स तैयार करके इन्होंने इसका फेस बना लिया है। ये इसका फेस है जो उसके लॉक को कवर भी कर लेता है, और फिर इन सबको आपस में असेंबल करके जो है इवेंचुअली ताला तैयार किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह कि ये पीछे की 2 शीट्स तैयार की इन्होंने कीले लगा के, फिर ये फ्रंट शीट तैयार हुई, दरमियान में इसके ऊपर जो है वो ताले की बॉडी मशीन इंसर्ट की, उस मशीन को कवर किया, हैंडल लगाया, और अब ये ताला तैयार है। और बहुत ही खूबसूरती से, नफासत से ये काम जो है, ये सारा का सारा हैंडमेड प्रोडक्ट है, और इसीलिए इसकी मजबूती और इसकी पायदारी की वजह से इसकी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में डिमांड है, और फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में इसी तरह की कॉटन इंडस्ट्री से बनकर जो है वो जाता है। और ये एक साइज़ है, इस तरह के मुख्तलिफ साइज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मुख्तलिफ साइज़ के अंदर तैयार करते हैं। इंटरेस्टिंगली सा इनके उन्होंने बताया था कि 56 मुख्तलिफ इक़साम के ताले तैयार होते हैं, तो वो तमाम ताले इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। हर कारीगर जो है वो मुख्तलिफ साइज़ का, मुख्तलिफ डिज़ाइन का ताला जो है वो तैयार कर रहा होता है, और फिर इन तालों को जो है आगे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। असेंबली सेक्शन में हमने आपको पूरा ताला बनते हुए दिखाया कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से, हाथ से जो है ये ताला तैयार किया जाता है, और फिर आखिर में इसको पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। ये जो माहिर कारीगर इस वक्त इसको पैक कर रहे हैं, ये इसका विजुअली क्वालिटी चेक भी कर रहे हैं, और ये इससे पहले क्योंकि ख़ुद जाके ये अपनी निगरानी के अंदर ताले लेकर आते हैं पैकिंग सेक्शन के अंदर, तो वहाँ जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हर कारीगर जो है वो पूरी एक लॉट तैयार करता है, पूरा ताला तैयार करता है। तो जो लॉट पैक करनी होती है ये उस कारीगर के पास जाते हैं, पूरा उसका विजुअली चेक करते हैं कि क्या कहीं से उसकी किसी किस्म की कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई जिसको ये रिबिट कहते हैं वो मिस तो नहीं हो गई, और फिर ये यहाँ पर ला के इन तालों को पैक करते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही इनका खूबसूरत और बेहतरीन बेस्ट सेलिंग ताला है जिसको लाला लॉक कहते हैं, और इस पर ये पीतल की बाकायदा कवर भी लगाई जाती है, और ये बड़ा हैवी है ताला। 8 शीट्स इसके अंदर लगी हैं, जितनी शीट्स ज़्यादा होंगी उतना ताला जो है वो ज़्यादा मजबूत समझा जाएगा। मुख्तलिफ पैकिंग्स के अंदर इसको पैक किया जाता है, कहीं पर 2 चाबियों के साथ, कहीं 3 चाबियों के साथ। तो ये पहले इसको विजुअली चेक कर रहे हैं, इसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं, इसकी वर्किंग देख रहे हैं। साथ साथ सबसे पहले इस चीज़ को अश्योर किया जाता है, जो उसका असल काम है, हैंडल उसको प्रॉपर लॉक कर रहा है कि नहीं, ये अश्योर करने के बाद इसको प्लास्टिक में पैक करते हैं, डब्बों में पैक करते हैं, और फिर ये यहाँ से डिस्पैच होता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि कराची से फिर ये बहुत से ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट भी होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि ये हमारा फ़ख्र है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे बड़ा ताला जो है वो पाकिस्तानियों ने बनाया है।